एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ और देवताओं और राक्षसों की लड़ाई हुई और देवता लोग जीत गए, राक्षसों को हरा दिया, तो देवता लोग अपने धाम में आ गए। भगवान श्री हरि को थोड़ी थकावट हुई तो भगवान योग निद्रा के लिए एक एकांत स्थान ढूंढने लगे। क्षीर सागर के किनारे भगवान एकांत स्थान में योग निद्रा में निमग्न हो गए। उस समय उन्होंने धनुष की कोटि से यानी धनुष के एक हिस्से से अपना सिर टिका लिया और आराम से थोड़ा सा योग निद्रा में सो गए। देवताओं ने विचार किया कि चलो अब यज्ञ कार्य संपन्न करते हैं, क्योंकि अब हम जीत भी गए, तो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए देवता लोगों ने यज्ञ शुरू किया। यज्ञ शुरू करने के लिए यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का आसन डाला जाता और उनको विराजमान किया जाता, उसके बाद यज्ञ चालू होता। तो देवताओं ने कहा श्री हरि का आसन पड़ गया है, अब भगवान को इस पर विराजमान करो। सो भगवान को ढूंढने के लिए वैकुंठ में गए, वहाँ नहीं मिले। ससुराल में गए क्षीर सागर में, तो वहाँ भी नहीं मिले। सब जगह देखा, भगवान नहीं मिले। तब एक देवता ने कहा कि क्षीर सागर के एक एकांत स्थान में भगवान श्री हरि धनुष की कोटि से अपना सिर टिका करके आराम से सो रहे हैं। सारे देवता वहां इकट्ठे हो गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा जगाओ। इंद्र बोला सोने वाले को जगाने पर ब्रह्म हत्या लगती है, ये बात मैं भी जानता हूं। 5-6 जगह ब्रह्म हत्या लगती है। कहां कहां? निद्रा भंगः कथाक्षेदो, किसी सोते हुए को जगाने पर ब्रह्म हत्या लगती है। कब? रात को 10 बजे से लेके सुबह 3-4 बजे तक। अगर दिन में कोई सो रहा है या सूर्य उदय के समय सो रहा है या सूर्य अस्त के समय सो रहा है तो ब्रह्म हत्या नहीं लगती, पर पुण्य होता है। लेकिन रात्रि के समय अगर काऊ को जगाए को काय कक्का सो रहे और कक्का का मजाक कर रहे, का सो ही रहे, वो भी जगा रहे, तो बिना कारण के आदमी कोई किसी को जगावे तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। नहीं जगाना चाहिए। कोई गंभीर कारण हो तो जगाओ। मजाक मजाक में वहीं से निकले, खटिया पे परे, हिला दे, काय कक्का सो रहे थे का, और क्या कर रहे थे कक्का? सो ही तो रहे थे। नहीं जगाना चाहिए। निद्रा भंगः कथाक्षेदो, कथा के बीच में जो गड़बड़ी करें, विघ्न करें, बाधा करें, उठें बैठें, लड़ें झगड़ें, बातचीत करें, ऐसे लोगों को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। निद्रा भंगः कथाक्षेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम, पति और पत्नी में बहुत प्रेम है और कोई वकील साहब बोले सुनो जे ठीक से तुम्हें ना खबा रहे, ना पिबा रहे, ना कपड़ा पहरा रहे, तलाक तो ले इनसे। तो वे वकील साहब को क्या लगे? ब्रह्म हत्या का पाप। या कोई तीसरा व्यक्ति पति और पत्नी को अलग अलग करा दे, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। शिशु मात्र विभेदश्च, माँ को बेटे से अलग करा देने वाले को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। इंद्र ने कहा कि इन सोते हुए को मैं जगाऊंगा तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी, मैं नहीं जगाऊंगा। ब्रह्मा जी महाराज ने दूसरे देवताओं से कहा, सब बोले कि कोई भी ब्रह्म हत्या सिर पर धारण करने को तैयार नहीं। तब ब्रह्मा जी ने एक कीड़ा बनाया। ब्रह्मा जी रचेता हैं सृष्टि के, इसलिए उन्होंने एक कीड़ा बना दिया। उस कीड़ा का नाम है बमरी। बमरी जानते हो? दीमक जानते हो? दीमक? बेमटे जानते हो? बेमटे? वही बना दिया और उससे कहा कि इस धनुष में जो डोरी लगी हुई है, इस डोरी को तुम्हें धीरे धीरे खा लेना है। ब्रह्मा जी के मन में एक कल्पना थी, जैसे ही डोरी खाएंगे धनुष थोड़ा ऊपर उछलेगा, धनुष थोड़ा ऊपर उछलेगा, अपने आप जग जाएंगे, किसी को पाप ही नहीं लगेगा। बमरी बोला कि डोरी तो खा लेंगे, भगवान जग जाएंगे, तो पाप किसके सिर पे लगेगा? ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम्हें हम रिश्वत दे रहे। वैसे कीड़े मकोड़ों को कभी यज्ञों में भाग नहीं मिलता, लेकिन यज्ञ हो जाने के बाद जो सामग्री नीचे पड़ी रह जाए वो सब तेरा हिस्सा है, तू खा लेना। इसलिए उसे समेट समाट के लोग यज्ञ में डाल देते, उसे नहीं डालना चाहिए।
वो बमरी का, कीड़े का हिस्सा होता है। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और उसने जैसी डोरी खाई तो एकदम झटके से धनुष ऊपर उठा और गर्दन में जाकर लगा, सो गर्दन कट गई। और अब भगवान की गर्दन नहीं, भगवान का केवल धड़ दिखे। सब घबरा गए, चारों तरफ अंधेरा कोहरा छा गया, सब घबरा गए, कांपने लगे। देवता दौड़े दौड़े माँ लक्ष्मी के पास गए, मैया मैया अनर्थ हो गया, हम तो भगवान को जगाना चाहते थे, उनकी तो गर्दन ही कट गई। भगवती महालक्ष्मी ने कहा मेरी ही इच्छा से ऐसा हुआ है। देवताओं ने कहा आपकी इच्छा से? आपने अपने हाथ से वैदव्य ले लिया? लक्ष्मी जी ने कहा ना, एक लीला करनी है हमें। देवताओं ने कहा माँ कौन सी लीला करनी है, कैसी करनी है? लक्ष्मी जी ने कहा इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि एक हैग्रीव नाम का दानव था जिसने बड़ी साधना करी मेरी और मुझसे वरदान मांगा कि माँ मैं अमर हो जाऊं, मुझे वरदान दो। लक्ष्मी जी ने कहा, मैंने कहा कि संसार में जो पैदा हुआ है वो अमर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये वरदान तो मैं नहीं दे सकती, कोई दूसरा मांगो। तो हयग्रीव दानव ने ये वरदान मांगा कि जिसकी गर्दन घोड़े की हो वही मुझे मारे, बाकी संसार में कोई मुझे न मारे। ये वरदान उसने मांग लिया। लक्ष्मी जी ने कहा अब हयग्रीव नाम का दानव, तुमने देवासुर संग्राम में सारे राक्षसों को मार दिया, लेकिन हयग्रीव दानव अभी मरा नहीं है, इसलिए भगवान को हयग्रीव अवतार लेना पड़ेगा, तभी वो दानव मरेगा। इसलिए मैंने ये लीला की है, एक कारण। और दूसरा कारण ये है कि एक दिन वैकुंठ में अंतःपुर में बैठ करके मैं श्रृंगार कर रही थी, ऊपर से नीचे तक 16 श्रृंगार किया और भगवान मेरे समक्ष आए और जोर जोर से हंसने लगे। मैंने कहा प्रभु क्यों हंसते हो? मैंने एक बार आईना उठाया और दर्पण उठा करके देखा, शायद माथे से लगाने वाली चीज़ मैंने पैरों में या गालों में लगा ली हो, शायद होंठों से लगाने वाली चीज़ मैंने महावर की जगह लगा ली हो और महावर वाली चीज़ होंठों से लगा ली हो, शायद श्रृंगार उल्टा पुल्टा हो गया, इसलिए प्रभु हंसते हैं। मैंने ऊपर से नीचे तक अपने श्रृंगार का अवलोकन किया, लेकिन श्रृंगार तो ठीक था, लेकिन भगवान तो हंसे जा रहे थे। मुझको आ गया गुस्सा। वैसे लक्ष्मी को कभी गुस्सा आता नहीं, वैसे कभी नहीं आता। और जिसको घर में लक्ष्मी स्थिर चाहिए, कम से कम उस लक्ष्मी को तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। उस गृह लक्ष्मी को, जिसको घर में स्थिर लक्ष्मी चाहिए, उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए।